हर हर महादेव दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कब है फरवरी का आखिरी प्रदोष व्रत, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व और इसकी कथा। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से उपवास रखता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है तो उसे आरोग्य, सुख, संपत्ति और समृद्धि का वरदान मिलता है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन भी बेहतर होता है। ऐसे में आइए जानते हैं फरवरी का आखिरी प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही जानिए इसका शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। फरवरी 2025 का आखिरी प्रदोष व्रत कब है? पंचांग के अनुसार यह व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। इस तिथि की शुरुआत 25 फरवरी को दोपहर 12:47 बजे से हो रही है और इसका समापन 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर होगा। ऐसे में इस माह का अंतिम प्रदोष व्रत फरवरी को रखा जाएगा। वही इस दिन मंगलवार है, इसलिए भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन पूजा का शुभ समय 6:27 बजे से रात 8:53 बजे तक रहेगा। इस दौरान भगवान शिव की पूजा कर अर्चना करना अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करना शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन शिव चालीसा और प्रदोष व्रत कथा का पाठ करना भी बहुत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि भौम प्रदोष व्रत करने से मंगल ग्रह से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विंध्यर्व देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा सुनी एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उसमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्या को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर वही जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उसने कहा कि आप तो विंध्यर्व नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विंध्यर्व पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रहने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं। मनुष्य को अभिष्ट प्राप्ति होती है।
शिव जी की कृपा पाने के लिए यह कथा अवश्य सुने। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। शिव जी की कृपा आप सब पर बनाए रखे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।